पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक तरफा और गैर कानूनी इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं इजलास में भारतीय इक़दाम का खातिर खा जवाब दिया जाएगा। इसहाक़ डार ने कहा, भारत ने गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया तो तरकी व तरकी जवाब देंगे। दहशतगर्दी के वाक़े का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं। भारत ने दहशतगर्दी के वाक़े के कोई शवाहिद नहीं दिए। भारतीय इक़दाम में नापुख्तगी नज़र आती है। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत सिंध तास मुआहदे को इस तरह मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदे में सिर्फ पाकिस्तान और भारत नहीं, दीगर भी शामिल हैं। भारतीय जहरियत का 100% जवाब देने की पोजीशन में है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के पेश नज़र विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में असल भारतीय अज़ाइम से पर्दा उठ गया। भारत ने पाकिस्तान के साथ सेंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। अटारी वाघा बॉर्डर भी बंद करने का ऐलान। तमाम फोर्सेस को इंतहाई चौकस रहने की हिदायत। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए सलामती के इजलास में फैसले। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला बंद। तमाम पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख। 48 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म। अपने शहरियों को भी पाकिस्तान से 1 मई तक वापस आने की हिदायत। पाकिस्तानियों के साह के तहत वीज़े भी बंद। भारतीय सेक्रेटरी खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में सिफारती अमले की तादाद में कमी की जाएगी। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन से फौजी मुशीरों को वापस बुलाया जाएगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन में मौजूद फौजी मुशीरों को भी 1 हफ्ते में वापस जाने की मोहलत। पाकिस्तान के नेवी और एयरफोर्स के अताशी नापसंदीदा शख्सियत करार। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा, कश्मीर में सियाहों पर अस्करियत पसंदों के हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के पीछे छुपी भारत की आबी जारियत सामने आ गई। हिंदुस्तान ने अपना गैर जिम्मेदाराना और मज़मूम चेहरा दुनिया को दिखा दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर सिंध तास मुआहिदे को गैर कानूनी तौर पर एक तरफा मुअत्तल कर दिया। भारत ने बगैर सबूत और तहकीक पहलगाम हमले का इल्ज़ाम भारत पर लगाते हुए ये इंतहाई इकदाम उठाया। ज़राए का कहना है, भारत सिंध तास मुआहिदे को कानूनी तौर पर एक तरफा ख़त्म नहीं कर सकता। मुआहिदे की शिक नंबर 12(4) के तहत यह मुआहिदा दोनों मुल्कों के इत्तफाक के बगैर खत्म नहीं हो सकता। मुआहिदे के ज़ामिन में आलमी बैंक भी शामिल है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का दरअंदाजी का झूठ भी पकड़ा गया। LOC के इलाके सरजीवर में 2 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठ निकला। दहशतगर्द करार दिए गए दोनों अफराद मकामी शहरी और गांव सरजीवर के रिहायशी थे। शनाख्त मलिक फारूक वल्द सिद्दीक और मोहम्मद दीन वल्द जमालुद्दीन के नामों से हुई। लवाहिकीन का कहना है, दोनों बुजुर्ग माल मवेशी ढूंढने LOC के करीब गए थे। भारतीय फौज ने उन्हें शहीद कर दिया। जारी तस्वीर ने भी मोदी सरकार के झूठ का भांडा फोड़ दिया। पहाड़ों के रास्ते आने वाले अंदाज के कपड़े और जूते बिल्कुल साफ। हथियार पर भी मिट्टी या खून का कोई निशान नहीं। दूसरी लाश के पास भी किसी किस्म का लोड बैरियर या गोला बारूद मौजूद नहीं। मकामी अफराद ने भी मारे जाने वालों को पुरअमन शहरी करार दिया। जमात अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना रहे। पीर पगारा का हुक्म के रूहानी पेशवा पीर साहिब पगारा कहते हैं, मातृ वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज़ पर मुकद्दम है। किसी भी नाजुक मौके पर पूरी कौम और हुर जमात अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ है। ये वक्त सियासत का नहीं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के बारे में सोचने का है। सियासी मामलात को बाद में देख लेंगे। ज़राअत, IT और माइंस एंड मिनरल के शोबे आलमी तरक्की के महवर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मेनाप रीजन के वज़राए ख़जाना और गवर्नर्स के इजलास से खिताब। आलमी तिजारती तक़सीम के तनाज़ुर में इलाक़ाई तिजारती राहदारियों की अहमियत पर जोर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, फिच की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमती इस्लाहात पर आलमी अतमाद की अक्कासी है। वज़ीर ख़जाना की सऊदी अरब और चीनी हममनसब से भी मुलाकात। IMF प्रोग्राम में मामनत पर दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में सऊदी सरमाकारी का खैर मकदम। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत को सराहते हैं। चीनी वज़ीर ख़जाना को टैक्स, तवानाई, निजकारी और सरकारी इदारों में इस्लाहात से आगाह किया। पांडा बॉन्ड्स के इजरा के लिए चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त।
यूक्रेन का रूस के इलाके तातारिस्तान में ड्रोन फैक्ट्री पर हमला। यूक्रेन ने बॉर्डर से 1054 किलोमीटर दूर प्रोडक्शन यूनिट को निशाना बनाया। यूक्रेनी फौज ने बताया रूस में ड्रोन फैक्ट्री की असम्बली लाइन को तबाह कर दिया। रूसी वजारत दिफा ने कहा ड्रोन फैक्ट्री के करीब यूक्रेन के 4 ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में जंगल की आग ने तबाही मचा दी। दर्जनों घर जल गए, हज़ारों लोग नकल मकानी पर मजबूर। बड़ी शाहराह का एक हिस्सा बंद। बानीगेट टाउनशिप के इलाके में 2500 सारिफीन बिजली से महरूम। ग्रीनवुड फॉरेस्ट में आग 34 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैल चुकी। अमेरिका का चीनी दरामदात पर टैरिफ में कमी पर गौर। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीन पर टैरिफ 145% से कम होकर 50 से 65% तक आने का इम्कान। चीन भी ऐलान करदा अमेरिकी दरामदात पर 125% महसूलात में कमी करेगा। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा दोनों ममालिक मौजूदा टैरिफ को गैर पायदार समझते हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान बातचीत कब शुरू होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस्तांबुल समेत मगरबी तुर्किया में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला, 151 अफराद जख्मी। तुर्क वज़ीर दाखिला का कहना है घबराहट के बायस लोगों ने बुलंद मकामात से छलांगें लगाईं जिससे लोग जख्मी हुए। 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला 13 सेकंड तक जारी रहा। ज़लज़ले के बाद भी 51 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। शहरी कहते हैं खौफ के बायस रात घरों के बाहर गुजारेंगे। बानी पीटीआई के अलीमा खान से नाम मिलने की बात झूठ है। जानबूझकर बानी पीटीआई के खानदान में इख्तलाफ की खबरें फैलाई जाती हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की 92 न्यूज के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज में गुफ्तगू। कहा 20 मार्च के बाद मंसूबा बंदी से हमें बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया जा रहा। साजिश का मकसद बानी पीटीआई को तनहा करना है। बानी की वाज़ेह हिदायत पर अदालत जा रहे हैं। पार्टी में इंतशार की खबरें भी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। काश्तकारों के लिए अहम फैसलों की मंजूरी। फ्लोर मिल्स के लिए 25% गंदम खरीदारी लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मनसूख होगा। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसेट सिस्टम के नफाज की तजवीज़ मंजूर। पंजाब हुकूमत का तारीख में पहली बार गन शूटिंग क्लब की इजाज़त देने का फैसला। असलाह लाइसेंसिंग में इख्तियारात की तब्दीली। सख्त सजाओं और जुर्मानों में भी इजाफा। पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 में बड़ी तरामीम की जाएंगी। क्लब के लिए लाइसेंस लाजमी होगा। बगैर लाइसेंस असलहे पर 5 से 7 साल कैद और 30 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत का महकमा सेहत में पहली बार मॉनिटरिंग एंड एलिवेशन शोबा कायम करने का भी फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में क्लिनिक ऑन व्हील के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। 7 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज चौथा रोज। टीमें घर घर और पब्लिक मकामात पर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। बलूचिस्तान के जिला मसलूग में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर। लेविस एहलकारों पर फायरिंग, 2 एहलकार शहीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत। कहा ऐसे वाकयात पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने के अज़म में कमी नहीं ला सकते। दहशत गर्दों और पोलियो का सफाया करेंगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जिला तोरगर में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। रवां साल रिपोर्ट केसेस की तादाद 7 हो गई। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करने वाले बच्चों के कातिल बन रहे हैं। वैक्सीन ना पिलाने वालों को दलाइल के साथ समझाया जाए। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में परमिट के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद। मक्का परमिट के लिए वजारत दाखिला ने तसरीह पोर्टल लॉन्च कर दिया। हज इंतज़ामात और ज़वाबित पर अमल दरामद का आगाज़। 23 अप्रैल से इजाज़तनामे के बगैर मुमलिकत में मुकीम अफराद को मक्का मुकरमा में दाखिले की इजाज़त बंद। मक्का मुकरमा में काम का इजाज़तनामा या मक्का से जारी अकामा होल्डर फैसले से मुस्तस्ना होंगे। हज का बाकायदा इजाज़तनामा रखने वाले भी जद में नहीं आएंगे। उम्रा वीज़े पर आने वाले ज़ायरीन को वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से कबल अपने मुल्कों को लौट जाने का इंतबाह। स्पेन का कौमी दिफा के लिए 10.5 अरब यूरो खर्च करने का ऐलान। स्पेन के वजीर आजम ने दिफाई अखराजात को GDP के 2% तक बढ़ा दिया। पेड्रो सैंचेज कहते हैं मौजूदा और मुस्तकबिल के दिफाई चैलेंजों से निमटने की जरूरत है। सिक्योरिटी और दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाकर ही यूरोप को मजबूत किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने नेटो रुकन ममालिक से दिफाई अखराजात में इजाफे का मुतालबा किया था।
कौमी एथलीट अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा की दावत पर भारत जाने से माजरत कर ली। अपने जवाब में कहा, ट्रेनिंग और इवेंट्स का शेड्यूल पहले से तय हो चुका। 22 मई को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए कोरिया रवानगी है। दौरा भारत मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट इरफान महसूद का कारनामा, 9 साल के कम अरसे में 150 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। इरफान महसूद ने 100 पाउंड वजन के साथ 78 स्क्वाट्स करके चाइनीज एथलीट के 70 स्क्वाट्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। इरफान महसूद ने मार्शल पुशअप्स, स्क्वाट्स, जंपिंग जैक्स, स्टेटअप्स, नी स्ट्राइक्स, एल्बो स्ट्राइक्स और दीगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए।